ये घटना राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की है। यदि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं से छोड़कर चले जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये जो घटना आप सुनने जा रहे हैं ये कमजोर दिल वाले नहीं सुन सकते हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि जिनका दिल कमजोर है वो इस वीडियो को मत सुनिएगा, इस घटनाक्रम को मत सुनिएगा। अब घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है एक गरीब की झोपड़ी से। एक गरीब की झोपड़ी में एक 11 साल की मासूम, जो ना ठीक से बोल सकती है ना ठीक से सुन सकती है, मूक बधिर होती है। उसके चाचा और उसकी दादी सो रहे होते हैं। ये तीनों झोपड़ी में सो रहे होते हैं। तभी आधी रात को एक दरिंदा आता है, उस बच्ची को नींद में बिस्तर से उठा करके वो जंगल में ले जाता है। उसके बाद में जंगल में उससे दरिंदगी करता है और उस बच्ची को तड़पता हुआ छोड़कर वहां से चला जाता है। रात को 2 बजे दादी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि बच्ची कहां पर है। वो कुछ आस पड़ोसियों को लेकर के जंगल की ओर भी जाती है ढूंढने के लिए, लेकिन दादी और आसपास के परिजन, आसपास के पड़ोसी रात भर उस बच्ची को ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्ची मिलती नहीं है। लेकिन सुबह जब उस बच्ची को तड़पता हुआ देखती है दादी जंगल में, तो दादी के एकदम हाथ पैर फूल जाते हैं, एकदम से कांप जाती है दादी, क्योंकि उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और वो खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उस बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दरिंदगी की है। और दरिंदगी भी किस कदर सर, कि वो बच्ची 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रहती है। 6 दिन तक वो बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही होती है। 6 दिन तक वो बच्ची वेंटिलेटर से आंख भी नहीं खोलती। आप सोचिए, बेहोशी की हालत में रहती है वो बच्ची। डॉक्टर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। पुलिस साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट बुलाते हैं ताकि उस बच्ची से यह पूछा जाए कि वो दरिंदा कैसा दिखता था जिसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी की है। लेकिन पुलिस भी उसमें नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो बच्ची इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब थी, इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब थी कि 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रह रही थी। ना किसी की वो सुन पाती थी ना बोल पाती थी, क्योंकि पहले से ही वो मूक बधिर थी। महज 11 साल की बच्ची वो। आप सोचिए कि उस दरिंदे ने जंगल में उसके साथ क्या किया होगा, किस तरीके से किया होगा। और 6 दिन के बाद वो बच्ची भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। राजगढ़ जिले की वो 11 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। और राजगढ़ वालों, आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि उस बच्ची का शव जब राजगढ़ जिले की धरती पर आया तो राजगढ़ जिले का एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी नेता उस बच्ची के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, उस बच्ची को देखने तक नहीं आया। यह है हमारे राजगढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों की हकीकत। इनको साफा पहनने से फुर्सत मिले तो जाए ना, ये साफा पहनने से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए ये नहीं जाते हैं। माफ कीजिएगा, लोग इस मामले में ना राजनीति होना चाहिए ना ही किसी प्रकार की कुछ चीजें होना चाहिए, लेकिन मैंने जब ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग उठाई तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि राजगढ़ जिले का एक भी जनप्रतिनिधि उस बच्ची के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। क्यों भाई? चलिए नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उस बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? उसकी जांच, कौन दरिंदा था वो, सवालिया निशान अब भी है। पुलिस ने उस दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया है, गिरफ्तार तो छोड़ी, उसकी पहचान तक नहीं हुई है। एसपी महोदय वहां पर थे, तमाम सारे अधिकारी वहां पर थे, जरूर जो सरकारी अधिकारी हैं वहां पर मौजूद थे, क्योंकि यह मामला संगीन था। और यह मामला इतना ज्यादा संगीन था, इतना ज्यादा संगीन था कि उस बच्ची की 2 सर्जरी हुई। छोटी सी उम्र में वो 2 सर्जरी झेली उस बच्ची ने। वेंटिलेटर पर रही 6 दिन तक, जिंदगी और मौत से जंग लड़ती रही और अंत में मौत जीत गई।
वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, दरिंदा इस दुनिया में है, लेकिन कौन है, कहां है, ये सवालिया निशान है। सवाल इस बात का है कि वो जो 11 साल की मुकबधिर बच्ची है उसको न्याय कब मिलेगा। राजगढ़ वालों, हमें कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन कौन होगा, कैसा दिखता होगा, किस, माफ कीजिएगा राजगढ़ वालों, इस तरीके की जब घटना होती है तो बड़ा बेकार लगता है। अरे 11 साल की वो नन्ही सी गुड़िया जो आज इस दुनिया में नहीं है, आप सोचिए कि क्या बीती होगी उस रात को कि वो अपने चाचा और दादी के साथ वो सो रही थी उस झोपड़ी में, उसको कोई दरिंदा उठाकर ले गया, उसके साथ ज्यादती की, रात भर वो बच्ची तड़पती रही। क्या बीती होगी, किस कदर के दर्द से वो जूझ रही होगी। उस दरिंदे ने इतना दर्द दिया, उसको इतना दर्द दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। राजगढ़ वालों, कल्पना से परे है ये चीज। 6 दिन तक वेंटिलेटर पर रहना, उसके बाद जिंदगी से जंग हार जाना, 2-2 सर्जरी झेलना, वाकई में ये घटना नहीं थी। ये तो इस तरीके की जब चीजें सामने आती तो मेरा जिंदगी में मैंने ये पहला केस राजगढ़ जिले में देखा है। इस चैनल को 2-3 साल हो गए, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस बच्ची के लिए न्याय की मांग जरूर होना चाहिए। वो दरिंदा छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और चूंकि राजगढ़ जिले के तमाम बड़े अधिकारियों ने इस केस को बड़े नजदीक से देखा है, उस बच्ची को बड़े नजदीक से देखा है, हॉस्पिटल में लगातार अधिकारी लोग मिलने गए हैं, हमें सुनने में इतना बुरा लग रहा है, तो उन्होंने तो उस बच्ची को देख करके उसकी जिंदगी और मौत की जंग पूरी देखी होगी। वो छोड़ेंगे नहीं, ईमानदार अधिकारी होंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और जितने नेता लोग हैं राजगढ़ जिले के, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पक्ष का हो विपक्ष का हो, लेकिन ये जो बच्ची की जो हालत हुई है राजगढ़ जिले के भीतर, इसके लिए एकजुट होकर सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशासन से मांग करना चाहिए, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाना चाहिए, और लगाना ही चाहिए। राजगढ़ जिले के तमाम लोगों को न्याय की गुहार लगाना चाहिए। पता है वो बच्ची की जो परिजन है वो रिपोर्ट दर्ज करवाने से भी डर रहे थे बेचारे, कि हम गरीब लोग हैं साहब, हम किससे लड़ेंगे, कौन न्याय दिलवा देगा हमें। बड़ी ही खतरनाक घटना थी राजगढ़ वालों। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को हर उस जिम्मेदार नागरिक तक पहुंचाना जो जिम्मेदारी से, गंभीरता से इस बात को ले और जस्टिस फॉर नरसिंहगढ़ की बच्ची ये वाला हैशटैग चलाएं या जो भी चलाएं, एक आंदोलन छेड़े राजगढ़ जिले के अंदर, ताकि उस बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।